तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोली एल्डर वूमिंग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप लूशियन को ठीक कर दीजिए, इसके बदले में आप जो भी मांगेंगे रोशन क्लैन आपको प्रोवाइड कर देगी। तब एल्डर वूमिंग कहता है कि ठीक है मैं इस लड़के को बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड चाहिए, तुम्हारे रोशन क्लैन का ये लेजेंडरी स्वॉर्ड। जिसे सुनकर रोली बहुत ही शौक हो जाती है, मगर फिर रोली बिना कोई देरी किए अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए कहती है कि मुझे मंजूर है, अगर लूशियन को ठीक करने के बदले एल्डर को ये स्वॉर्ड चाहिए तो फिर मैं इस स्वॉर्ड एल्डर को समर्पित करती हूँ। प्लीज बिना कोई देरी किए लूशियन का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो पीछे से एल्डर मोयो कहता है कि रोली तुम ये क्या कर रही हो, ये सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं बल्कि तुम्हारे क्लैन का प्राइड है, क्या तुम जानती भी हो कि स्वॉर्ड की वैल्यू क्या है? जिस पर रोली कुछ भी नहीं कहती है। तब एल्डर मोयो एल्डर विमिंग से कहता है कि लॉर्ड प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप तो रोशन क्लैन को मुझसे भी अच्छे से जानते हैं। रोली के फादर इस स्वॉर्ड को किसी गॉड की तरह पूजा करते थे, इसीलिए प्लीज दया कीजिए और आप इस वेपन के अलावा किसी और चीज को मांग लीजिए। तब एल्डर विमिंग कहता है कि अच्छा तो अब तुम मुझे बताओ कि मुझे किससे क्या मांगना चाहिए। तब इतना सुनते एल्डर मोयो अब गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि नहीं लॉर्ड मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। जिस पर लूशियन अब आगे आते हुए रोली से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और फिर लूशियन एल्डर विमिंग से कहता है कि एल्डर प्लीज आप अपने जूनियर के साथ ऐसे जोक मारना बंद कीजिए, आपकी इस मजाक से हंसी कम और डर ज्यादा लग रहा है। तब एल्डर विमिंग कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जोक मार रहा हूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि एल्डर की नजरें तो हमेशा से ही मेरे ऊपर थे, एल्डर को तो शुरू से ही पता था कि मेरे पास जो 9 यूजी है वो अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ब्लैक और थंडर ट्रायल को चैलेंज जरूर करेगी, जिसकी वजह से ब्लैक और थंडर से हमारा सामना होना फिक्स है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एल्डर ने जानबूझ के मुझे थॉर बॉडी टेक्निक दिया था, क्योंकि एल्डर तो ये पहले ही जानते थे कि जब 9 यूजी ब्लैक और थंडर ट्रायल को चैलेंज करेगी तो 9 यूजी के ब्लड से लिंक होने की वजह से ये थंडर मेरे ऊपर भी गिरेगा, और अगर मेरे पास थॉर बॉडी टेक्निक नहीं होती तो फिर मैं इस ब्लैक थंडर से सर्वाइव कर ही नहीं पाता। यानी अगर मैं सिंपली कहूँ तो ये आप भी चाहते थे कि मेरी बॉडी ब्लैक और थंडर को एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए मेरी सारी बात आपने उस प्लेस में एक बड़ी मॉन्स्टर को ला के रख दिया था ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। जिसे सुन के एल्डर विमिंग हंसते हुए कहता है कि नाइस तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकले, हाँ मेरी ही वजह से तुम्हारी बॉडी में ये ब्लैक गॉड थंडर है। दरअसल ओल्ड मैन को इसी दिन का इंतजार था। जिस पर लूशियन कहता है कि एल्डर आपने कहा कि आप यहाँ पे मेरे लिए आए हैं, इसका मतलब कि आपको मुझसे कोई काम है। तब एल्डर विमिंग कहता है कि हाँ ओल्ड मैन का काम तो तुम ही कर सकते हो, और इसीलिए तो इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद फाइनली मैं तुम्हारे सामने अपेयर हो गया। जिस पर लूशियन कहता है कि रियली क्या कोई ऐसा भी काम है जिसमें एल्डर को मेरी हेल्प चाहिए। तब एल्डर विमिंग कहता है कि तुम्हें ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। जिस पर लूशियन कहता है कि एल्डर मैं आपके साथ तो चला जाता है, लेकिन ये स्पेशल ट्रेनिंग मुझे बाद में नहीं मिलेगी। तब एल्डर विमिंग अपने मन में कहता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ही तेज है, और फिर एल्डर विमिंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इससे भी बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा। जिसे सुने लूशियन थैंक यू सो मच एल्डर कहता है, और फिर लूशियन रोली को गुड बाय कहते हुए कहता है कि तुम अच्छे से अपना प्रैक्टिस करना, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। तब एल्डर विमिंग अब लूशियन को दबोचते हुए कहते हैं पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, थोड़ी थोड़ी बात पे ऐसे रोना धोना शुरू कर देते हैं जैसे जिंदगी में और कभी मिलेंगे ही नहीं। तब उन्हें जाता हुआ देखकर सीनियर फैंग कहता है कि वाकई में लूशियन तो काफी लकी निकला, खुद एल्डर विमिंग लूशियन को ट्रेन करेंगे, भला इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब एल्डर मोयो कहता है कि फैंग मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से ट्रेन करूं, लेकिन अफसोस मेरे पास टाइम ही नहीं है। जिस पर सीनियर फैंग अब थोड़ा डरते हुए कहता है कि अरे नहीं आपको इतनी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, बाकी के एल्डर है ना मैं उन्हीं से ट्रेनिंग ले लूंगा। तब एल्डर मोयो कहता है ठीक है अब आप लोग अपने अपने ट्रेनिंग एरिया में जा सकते हैं। जिस पर सीनियर फैंग और लीतो इन एल्डरों के साथ जाने लगते हैं। तब रोली कहती है कि पता नहीं एल्डर विमिंग लूशियन को कहाँ लेके गए होंगे। जिस पर एल्डर मोयो कहता है कि अफसोस इस सेक्ट में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सके। और अब सीन चेंज होता है, हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है जो देखने में किसी ओशियन की तरह लग रहा था, और यहाँ पे ब्लैक थंडर भर भर के बरस रहे थे। तब थोड़ी देर में इस प्लेस में एक पोर्टल ओपन होता है, और इस पोर्टल से एल्डर विमिंग और लूशियन एंटर करते हैं। जिसमें लूशियन इस प्लेस को देखते हुए पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तब एल्डर वी कहता है कि मैं इस प्लेस को थंडर फील्ड कहता हूँ, ये प्लेस हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जिस पर तभी लूशियन कुछ फील करते हुए कहता है कि ये पावर्स तो। तब एल्डर वी कहता है कि वो तो तुमने भी फील कर ही लिया। जिस पर लूशियन कहता है ये पावर्स और ये स्पिरिचुअल ऑरा तो ब्लैक गॉड थंडर का है। तब एल्डर वी कहता है कि बिल्कुल सही, जरा वहाँ पे देखो वो सारे के सारे ही ब्लैक गॉड थंडर हैं। जिसमें लूशियन अब उस तरफ देखते हुए कहता है कि केवल ब्लैक गॉड थंडर तो उससे भी ज्यादा स्कैरी है जो 9 यूजी का ब्लैक गॉड थंडर ट्रायल ले रहा था। तब एल्डर वी बताता है कि वो इसलिए क्योंकि सारे ब्लैक गॉड थंडर यहीं से रिलीज होते हैं। जिस पर लूशियन कहता है कि आपका मतलब हम लोग इस ब्लैक गॉड थंडर के कोर में है, मुझे तो डर लग रहा है कि एक और थंडर मेरे ऊपर गिरेगा और मेरा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा, आखिर आप इतने पावरफुल होते हुए मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए। तब एल्डर विमिंग हंसते हुए कहता है कि तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। जिस पर लूशियन कहता है कि अब आपकी हंसी मुझे इस थंडर से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। तब एल्डर विमिंग कहता है कि तुम्हें दरअसल मेरी हेल्प करनी है वहाँ पे जाके किसी चीज को लाने में।
जिस सॉल्यूशन कहता है कि क्या मैंने सही सुना कि आप मुझे उस ब्लैक और थंडर के अंदर भेजना चाहते हैं किसी चीज़ को लाने के लिए। तब एल्डर भी कहता है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल करेक्टली सुना। जिस पे लूशियन अब बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, आपके पास गॉड लेवल की पावर से इसके बावजूद भी आप वहाँ पे नहीं जा सकते तो फिर मैं कैसे जाऊँगा। मैंने यहाँ पे कदम बढ़ाए और दूसरे ही पल मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तब एल्डर भी कहता है कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं कोई फूल हूँ। जिस पे लूशियन कहता है कि बताइए फिर प्लान क्या है। तब एल्डर भी कहते हैं प्लान बताने से पहले मुझे तुम्हें पूरी स्टोरी बतानी होगी। दरअसल आज से 100 साल पहले मैंने इस प्लेस को ढूंढा था। ये लाइटनिंग, ये थंडर, यहाँ का ये पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा, ये सब देख के मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि मैं इस ब्लैक और थंडर के चारों ओर एक शील्ड क्रिएट कर दूंगा, जिसके बाद कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे आके इन हाईली स्पिरिचुअल ऑरा की हेल्प से बहुत ही फास्टली अपनी कल्टीवेशन को ग्रो कर सकता है। जिस सॉल्यूशन कहता है कि आपको मतलब आप इस ब्लैक और थंडर को मेरी तरह कल्टीवेशन के लिए यूज करना चाहते थे। तब एल्डर वीविंग कहता है कि बिल्कुल, लेकिन एक सेफ तरीके से। जिस सॉल्यूशन पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ, क्या आप सक्सेसफुल हुए। तब एल्डर भी कहता है कि मुझे लगा कि मैं अपनी पावर से आसानी से इसे कंट्रोल कर लूंगा, मगर जिसका मुझे डर था वही हुआ। यह टेरिफाइंग ब्लैक और थंडर मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया और पहले से भी भयानक तरीके से इस प्लेस में अपने थंडर को बरसाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पावर से फिर से इसे पहले की तरह करने की कोशिश की, मगर मेरी पावर और इस ब्लैक और थंडर के पावर के टकराने की वजह से यहाँ पर एक स्पिरिट का जन्म हुआ, जिसने मुझे दोबारा कभी उस ब्लैक और थंडर के फॉर्मेशन के पास जाने का मौका ही नहीं दिया। जिससे सुनकर लूशियन कहता है कि आपका मतलब यहाँ पे एक टेरिफाइंग क्रिएचर भी है। तब एल्डर भी कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि स्पिरिट को एक बॉडी की जरूरत होती है, उसके बगैर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये स्पिरिट, जिसे मैं थंडर क्रिएचर कहता हूँ, इसने इस पूरे ओशन को ही अपना बॉडी बना लिया, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा टेरिबल क्रिएचर बन चुका है और ये मुझे अब किसी भी कीमत में उस ब्लैक और थंडर के करीब नहीं जाने देता। जिस सॉल्यूशन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप इस क्रिएचर को खत्म क्यों नहीं कर देते। तब एल्डर भी कहता है कि इस क्रिएचर की पावर इस प्लेस से जुड़ी हुई है, इसे खत्म करने के लिए मुझे इस पूरे प्लेस को ही खत्म करना होगा, लेकिन अगर मैंने इस प्लेस को खत्म कर दिया तो फिर मेरी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। जिस सॉल्यूशन पूछता है कि एल्डर आखिर वहाँ पे एग्जैक्टली में है क्या, जिसे आप पाने के लिए इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तब एल्डर भी कहता है कि थंडर गॉड पील। जिस सॉल्यूशन कहता है क्या, लेकिन आप तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए थे, और ये थंडर गॉड पील क्या है। तब एल्डर भी बताता है कि थंडर गॉड पील अर्थ और हेवन की पावर से मिलकर बनती है। इस पील में इस वर्ल्ड में मौजूद हर तरह के थंडर का अंश होता है। मैं जब पहली बार उस स्पीड से फाइट कर रहा था तब मुझे पता चला कि वहाँ पे वो पील है। जिससे सुनकर लूशियन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके जैसे पावरफुल पर्सन को ये पील क्यों चाहिए। तब एल्डर भी कहता है कि सुप्रीम लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिस पर लूशियन अब बहुत ही एक्साइटेड होती हुई कहता है कि क्या ये पील इतनी पावरफुल है। तब एल्डर भी कहता है हाँ है, लेकिन तुम अभी इसे नहीं ले सकते, इसीलिए अपने एक्साइटमेंट को जरा कंट्रोल में रखो। जिस पर लूशियन कहता है ठीक है, मैं सारी चीजें तो समझ गया, लेकिन मैं वहाँ तक जाऊंगा कैसे। तब एल्डर भी कहता है कि बस यही तो असली प्लान है, क्योंकि अब तुम्हारे बॉडी में ब्लैक और थंडर एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से अगर तुम उस ब्लैक और थंडर के सर्कल पास गए तो शायद तुम्हें वो क्रिएचर नहीं रोकेगा। तुम्हारे बॉडी में मौजूद इस ब्लैक और थंडर की वजह से उसे लगेगा कि तुम उसके फ्रेंड हो, क्योंकि वो स्पिरिट भी ब्लैक और थंडर के पावर से ही बना है। जिस सॉल्यूशन कहता है कि अब मैं समझा कि आप मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहे थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।